हुकूमत का बैरूनी साजिश के इल्जामात पर तहकीकाती कमीशन का ऐलान। शहरियों के इनखला के लिए यूक्रेन के शहर मारियोपोल में जंग बंदी जारी। और जानिएगा इस्तांबुल तुर्की की मशहूर पेशावरी कड़ाही के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आयद किए गए बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं। ये जो इल्जाम तराशी की जा रही है, ये जो मुल्क को सुबह दोपहर शाम इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इसका इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। और वो इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसिफाना तरीके से इस बात का फैसला करेगा कि ये जो बैरूनी मुल्क साजिश का ड्रामा है, इसके असल किरदार इमरान खान साहब है। ये इंक्वायरी कमीशन इंडिपेंडेंट होगा और इसकी तमाम इंक्वायरी पाकिस्तान की आवाम के सामने की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के अलावा किसी कमीशन को कबूल नहीं करेगी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। जो तहरीक इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हियरिंग करेगा। अगर ओपन हियरिंग होगी उस कमीशन में तो जो तहरीक इंसाफ है उस कमीशन को मानेगी। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दावा किया है कि उनके मुखालिफिन ऐसी कंपनियों की खिदमात हासिल कर चुके हैं जो उनकी किरदार कुशी के लिए मवाद तैयार कर रही है। नादिया सुलेमान मजीद बता रही हैं। गुज़िश्ता शब निजी टीवी के लिए अदाकार शान शाहिद के साथ इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में उनकी साबिका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ को निशाना बनाया गया। उन पर इल्जाम आयद किया गया कि वो यहूदी लॉबी का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि जमाइमा के खिलाफ बेशकीमती टाइल्स की बरामदात के जाली केसेस बनाए गए। उन्होंने कहा कि अब ईद खत्म हो गई है, आप देखेंगे कि वो मेरी किरदारकशी के लिए मुकम्मल तैयार हैं। उन्होंने मवाद तैयार करने के लिए कंपनियों की खिदमत हासिल की हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो ने हुकाम को हिदायत की है कि कोयटा शहर के तिजारती मरकज़ में आतिशज़दगी की वजूहात और उसमें होने वाले नुकसान के बारे में रिपोर्ट पेश की जाए। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद कासिम। कोयटा शहर में पश्तूनाबाद के इलाके में एक मार्केट में गुज़िश्ता रोज लगने वाली आग के बायस बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए थे। मार्केट के मुतासिरा दुकानदारों ने आग को साजिश करार देते हुए इसके खिलाफ धरना दिया था। एक सरकारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो ने मार्केट में आतिशज़दगी के वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए डिप्टी कमिश्नर कोयटा को इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को मुतासिरा दुकानदारों की हर मुमकिन मावनत करने के अलावा आतिशज़दगी की वजूहात और इसमें होने वाले माली नुकसानात से मुतल्लिक रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत की। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत पेट्रोल 145 रुपये लीटर दे रही है और कोशिश होगी कि पेट्रोल की कीमत को ना बढ़ाया जाए। उनका कहना था कि अगर पेट्रोल की कीमत में रद्दोबदल किया भी गया तो पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान के IMF से मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 245 रुपये होनी थी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत हर जगह उनके लिए मसाइल छोड़ कर गई है। पाकिस्तानी खानों के पूरी दुनिया में मद्दाह यकीनन मौजूद हैं, मगर आज व्लॉगर समरीन कैसर हमें तुर्की के शहर इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर में कायम एक ऐसे रेस्टोरेंट पर ले जा रही हैं जहां की पेशावरी कड़ाही खासी मशहूर है। इस रेस्टोरेंट की एक और ख़ास बात यह भी है कि इसकी मालकिन और हेड शेफ दोनों ही ख़वातीन हैं। सुनिए रेस्टोरेंट की मालकिन आयशा तारिक की गुफ्तगू। इस रेस्टोरेंट को चलाते हुए 2 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रेटेड रेस्टोरेंट है मेरा, जिसकी वजह अल्लाह ताला की बरकत और फजल है और जो अल्लाह ने हाथ में टेस्ट दिया है उसकी वजह ये कामयाबी की। बाकी मेरा शुरू से यही था मकसद रेस्टोरेंट बनाने का कि आप लोगों को घर जैसा खाना दें, अच्छा खाना दें। ये मुमकिन है कि आप लोगों को अच्छा खाना दे सकते हैं घर जैसा बिल्कुल और मुनासिब कीमत में। क्योंकि कस्टमर हमारे पास आता है, दूर दूर से आता है और हम उसको ताज़ा खाना बना के देते हैं। BBC उर्दू सर्विस में खबरों का सिलसिला अभी जारी है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेनी मज़ाहमत के आखिरी मकाम मारियोपोल शहर के स्टील प्लांट पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए गुज़िश्ता शब रूसी अफ़वाज ने शदीद बमबारी की है। तहम प्लांट में पनाह लेने वाले यूक्रेनी अवाम के इनखला के लिए अब सीज़ फायर कर दिया गया है। आबिद हुसैन से मज़ीद जानिए। रूस का कहना है कि इसकी अफवाज ने गुज़िश्ता रात यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे के लिए बमबारी की है, लेकिन आज सुबह मारियोपोल शहर के स्टील प्लांट में जंगबंदी का ऐलान कर दिया ताकि शहरियों को बाहर जाने की इजाजत दी जा सके। रूसी वज़ारत दफ़ा ने दावा किया है कि इसने मुल्क के मशरकी हिस्सों में हमलों में 600 यूक्रेनी जंगजुओं को हलाक किया है। दूसरी जानिब यूक्रेनी हुक्काम का दावा है कि उन्होंने अब तक की लड़ाई के दौरान रूसी फौज के तकरीबन 12 जनरलों को हलाक किया है। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के 10 सूबों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ, जबकि मवासलात का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर है। अफगानिस्तान के मुतासरा सूबों में कंधार, हिलमिंद, हेरात, बदख्शां, ताखार, परवान, कुंदूज, मैदान वर्क, बगलान, फरियाब और जोजान शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि तनाज़ात, मौसम की शिद्दत में इजाफे और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से गुज़िश्ता बरस शदीद भूख का सामना करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। बिलाल करीम मुगल तफसील बता रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक 19 करोड़ 30 लाख अफराद को खुराक की इमदाद की अशद ज़रूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक इथोपिया, जनूबी सूडान, जनूबी मडगास्कर और यमन के लोग शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से आलमी खुराक की फराहमी को शदीद खतरात लाहक हैं, जबकि खुराक की कमी में हर लम्हे मज़ीद खराबी हो रही है। बांग्लादेशी पुलिस ने कम अज़ कम 450 ऐसे रोहिंग्या पनाहगज़ीनों को गिरफ्तार किया है जो साहिल पर ईद मना रहे थे। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार किए गए रोहिंग्या मुसलमान पनाहगज़ीनों की तादाद कम अज़ कम 450 है। बांग्लादेश में मुकीम लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को पनाहगज़ीन कैंपों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान इन कैंपों में बगैर इजाज़त बनाई जाने वाली तकरीबन 3000 दुकानें और स्कूलों को भी गिराया है। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं उबैद मालिक। फुटबॉल चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को सनसनीखेज मुकाबले में एक्स्ट्रा टाइम में 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी है। इस तारीखी कामयाबी के बाद रियल मैड्रिड फाइनल में लिवरपूल का सामना करेगी। चैंपियंस लीग का फाइनल 28 मई को पेरिस में खेला जाएगा। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट क्लब लंकाशायर ने टीम में शामिल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली की बेहतरीन कारकर्दगी का एतराफ किया है। हसन अली ने लंकाशायर की जानिब से खेलते हुए गुज़श्ता माह 2 बार इनिंग्स में 5-5 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लिश काउंटी के सोशल मीडिया पेज पर जारी पोस्ट में कहा गया है कि अप्रैल के लिए आपके हिल्टन प्लेयर हसन अली हैं। पाकिस्तानी हॉकी टीम के दौरे यूरोप के आखिरी मैच में स्पेन ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी है। गुज़श्ता रोज बार्सिलोना में होने वाले मैच में खेल के पहले हाफ में स्पेन को 3 गोल की बढ़तरी हासिल थी। खेल के दूसरे हाफ में पाकिस्तान की जानिब से मुबशर और रिजवान ने शॉर्ट कॉर्नर्स की मदद से गोल स्कोर किए, जबकि राना वहीद ने फील्ड गोल स्कोर किया। दूसरी जानिब स्पेन ने भी मजीद 2 गोल करके मैच अपने नाम कर लिया। अर्जेंटाइन के माजी के स्टार फुटबॉलर डियागो मैराडोना की जर्सी लंदन में रिकॉर्ड $9 मिलियन से ज्यादा के इवज नीलाम कर दी गई है। डियागो मैराडोना ने यही जर्सी पहनकर 1986 के फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में वो शानदार गोल किया था, जिसकी वजह से उनके लिए खुदा का हाथ की इस्तिलाह वजूद में आई थी। इससे कबल खेलों की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली किसी भी शय की इतनी ज्यादा कीमत कभी अदा नहीं की गई थी। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 45 और तुर्बत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com।